नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, हमने जो कंप्यूटर की 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है उसका ये 23वां पार्ट है और ये कंटिन्यूसली चलेगी जब तक 2000 क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक चलेगी। और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले सालों में एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में, जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं। अभी जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं। इन सब में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट हो गया और उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रखी है। और इसमें मेन मकसद ये है कि अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसको आपको याद करने में दिक्कत होती है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपके सामने होते हैं तो यहाँ से आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसलिए हमने ये सीरीज़ चलाई है ऑब्जेक्टिव टाइप, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपका पूरा सिलेबस हर रोज़ सिर्फ 10 मिनट निकाल कर आप पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई किसी भी तरह का किसी जॉब के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ में समय समय पर हम कंप्यूटर के वीडियोज़ के अलावा और भी बहुत सी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं उनको। और ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो क्या कहा जाता है उनको? इस प्रकार के कैमरे जो होते हैं उनको कहा जाता है वेब कैम्स। तो इसमें हो जाएगा ए, वेब कैम्स। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो कीबोर्ड से न्यूमेरिक डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करवाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो ये SBI PO 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 चिन्ह छापता है। 200 से 2000 वर्ड्स डिजिट्स आप टाइप कर सकते हो लाइन प्रिंटर से 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं किसमें? वीडियो में। इसमें हो जाएगा बी। ये SSC MTS में आया हुआ है और हर क्वेश्चन आपको बता दें, जैसा हमने शुरू में भी बताया है कि हर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप एक बार अगर वीडियो देखोगे सिर्फ 10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे ईजीली। तो ये 10 मिनट दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट वहाँ 10 नंबर कन्फर्म करवाएंगे। और NTPC और ग्रुप डी में जो भी आएगा वो भी कंप्यूटर में आपके पूरे नंबर मान के चलिए, अगर आपने पूरी सीरीज़ में अगर आप जुड़े रहे लगातार तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। तो इसमें कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिससे हम अपना कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अगर हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और अगर वो हमें प्रदर्शित करे या उसका प्रिंट आउट निकाले तो उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। पिछले वीडियोज़ में हम ये डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। डायगोनली होता है जो मैथमेटिक्स में जिसको हम विकर्ण कहते हैं जिसको, तो डायगोनली ऐसे होता है, ऐसे मापा जाता है इस तरीके से। तो ये डायगोनली होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खालिस्तान कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हो जाएगा डी क्वेश्चन। उससे अगला क्वेश्चन, माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। तो माउस में पॉइंटर होता है, डी पॉइंटर। माउस में पॉइंटर सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। माउस पॉइंटर जो होता है, जो आपने कंप्यूटर में देखा होगा, इस तरीके से एक एरो होती है जो चलती रहती है।
उसको माउस पॉइंटर कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसको आप छू नहीं सकते, आप स्क्रीन को छू सकते हो लेकिन इस जो ये वर्ड्स हैं इनको नहीं छू सकते, तो इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी होती है जिसको हम प्रिंट आउट निकाल के बाहर निकाल लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? ये हम पिछले वीडियो देखे गए, बार बार इसी तरीके से रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो ये पहले भी क्वेश्चन हमने बताया है, तो ये अगर आप बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंटेड आउटपुट, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। सबसे तेज जो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है माउस पैड। ऐसे माउस के नीचे ऐसे चौकोर एक पैड रखी होती है जिसको माउस पैड कहा जाता है, इसके ऊपर माउस होता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम है इनपुट करना, इनपुट करना। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है, अगर आप ये सीरीज़ नहीं देखोगे तो देखिए इसमें ऑप्शन ऐसे आते हैं, छापना, टाइप करना। तो कोई छापना पे भी क्लिक कर सकता है, कोई टाइप करना पर क्लिक कर सकता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा इनपुट करना। इनपुट देते हैं कीबोर्ड से हम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा मॉनिटर का। जो स्क्रीन होती है जो उसको मॉनिटर कहा जाता है, उसमें समस्त सूचनाएं और आउटपुट आपको देखने को मिलेंगी, तो उसको मॉनिटर कहते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है, इसको स्क्रॉल करने में प्रयोग होता है, डी। जैसे ये माउस होता है, माउस में बीच में ऐसे डिवाइड होता है, लेकिन बीच में एक गोल राउंड गोल बटन होता है, एक व्हील होता है घुमाने के लिए, तो वो स्क्रॉल करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, बी पॉइंटिंग डिवाइस। एसबीआई 2012 में आया हुआ है, एसबीआई क्लर्क में। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें कि साथ में आप इनको नोट भी करते रहिए, कॉपी में लिख लीजिए साथ में आप हर रोज़। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि पीडीएफ सेव करके, क्योंकि पीडीएफ अगर आप सेव भी कर लोगे तो वो ना तो आप रेगुलरली पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप कॉपी में लिखते हो तो आप वो रेगुलरली आप उनको रिपीट कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करेंगे, माउस का प्रयोग करते हैं। किसी भी उसको सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? तो इसमें नम लॉक ए हो जाएगा, नम लॉक। आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं, तो आउटपुट डिवाइस जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बताता, आउटपुट क्या होता है? जो हमारे सामने प्रदर्शित करे या प्रिंट आउट निकाले उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये डाटा देखने या प्रिंट करने, ए हो जाएगा इसमें आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं, जैसे इसमें कहते हैं आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। डायरेक्टली इसने पूछा कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो स्कैनर जो होता है उसका फोटोकॉपियर जो मशीन होती है, सी, उससे मिलता है स्कैनर का। अगला क्वेश्चन, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है, बी, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है, इनमें से क्या? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, एडोब रीडर। इनमें से कौन सा वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है? तो ये सारे कन्फ्यूजिंग वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है, डी हो जाएगा इसमें, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। खालिस्तान को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं, तो डिस्प्ले जो होती है, डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं, डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा माउस। अगला क्वेश्चन,
किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो ये होती है कंट्रोल। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जो की होती है उसके साथ हम दूसरी कुंजी को प्रयोग करते हैं कॉम्बिनेशन में। आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मेमोरी में डाला गया एंटर किया हुआ कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है कि, यानी इसमें डायरेक्टली ये पूछा है, ये जो अगर आपको इनपुट की जो डेफिनेशन अगर याद है तो आप ये कर दोगे। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश यानी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा या कोई इन्फॉर्मेशन, उसको इनपुट माना जाता है। तो आ जाएगा इनपुट हो जाएगा। ये SBI PO 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट आज ये थे आज के 25 क्वेश्चन और 10 मिनट का वीडियो था। नेक्स्ट जो अगले 25 क्वेश्चन कल हम फिर हाजिर होंगे लेकर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।